Ready Arohi? 3% of 34. 1.02. 4% of 29. 1.16. 6% of 49. 2.94. 9%. 7. Answer is Akshita. Correct. Next sum. At 4, 9, 3, 7, 8. Arohi. Correct. At 9, minus 2. Add 8, minus 3. Add 6. Ojasvi. Correct. At 2, 7, 6, 5, 1. Bhanupriya. Correct. At 5, 8, 7, 1, 3. Arohi. Correct. Add 8, 1, minus 2. Add 4, add 9. Shashwat. Well multiplied by 2. 24. Correct. 44 multiplied by 3. 132. करेक्ट. स्टार्टिंग में हम लोग अबैकस से सिखाते हैं कैलकुलेशंस बच्चों को जी. और इसमें फिंगर मूवमेंट होती है, जैसे कौन सी बिट किस फिंगर से अप होगी, किससे अच्छा. माइनस होगा, किससे 10 होगा, किसी से -10 होगा. तो ये दोनों हाथों का यूज़ होता है. दोनों हाथों का यूज़ है, दोनों ब्रेन का यूज़ है. दोनों ब्रेन का आपका यूज़ हो गया. इसमें हम स्पीड राइटिंग भी करवाते हैं, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी. अब लेफ्ट हैंड से हमारे करवा नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग. उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ. तो इसीलिए जो आज की जो वीडियो है हमारा बेसिकली जो मेंटल मैथ्स और अबेकस वगैरह पे रिलेटेड है कि कैसे बच्चों की मेमोरी को शार्प किया जाए. तो इसी में आज मेरे साथ सुनीता चमोली मैम हैं जो यहाँ पे देहरादून में अबेकस सेंटर चलाती हैं. तो मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो मैम आप थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए और अपना जो आप यहाँ पे जो ये अबेकस सेंटर चलाती हैं उसके बारे में थोड़ा सा. मेरा नाम सुनीता चमोली है और मैं यहाँ लास्ट 6 ईयर से अबैकस क्लासेस रन कर रही हूँ और ये हमारी फ्रेंचाइजी है और काफ़ी टाइम हो गया है हमें अबैकस क्लासेस चलाते चलाते. और इसमें बेनिफिट्स बच्चों के बहुत ज़्यादा हैं. जैसे अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें अबैकस के बेनिफिट्स नहीं मालूम है. बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी जिन्हें नहीं मालूम कि अबैकस के फ़ायदे क्या है. अच्छा मैम, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ना, अबेकस तो सब लोग जानते हैं कि क्या है ना. थोड़ा इसके बारे में क्या है, मतलब क्या इस पर कैसे इसको मेंटली कैलकुलेशन वगैरह कैसे हेल्प करता है ये चीज़, है ना. अबैकस पहले हम जाते हैं अबैकस की स्टार्टिंग पे कि अबैकस है क्या और ये कैसे हेल्प करता है. तो एक्चुअली होता क्या है कि अबैकस जो है हमारे बोथ साइड ब्रेन्स को हमारे स्टिमुलेट करता है. अच्छा. हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए. जैसे हम देखें तो हमारा जो ब्रेन है वो 2 साइड में डिवाइडेड है, राइट हैंड साइड ब्रेन है और लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन. तो हमारी बॉडी का जो कनेक्शन है वो क्रॉस कनेक्शन है माइंड के साथ. अच्छा. जैसे हमारा राइट हैंड साइड ब्रेन है तो वो लेफ्ट हैंड साइड के हाथ से कनेक्टेड है जी. और लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन जो है राइट हैंड के हाथ के साथ कनेक्टेड है. अच्छा. तो मोस्टली क्या होता है कि जनरली हम लोग राइट हैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जी. तो राइट हैंड साइड का हमारा ज़्यादा यूज़ होने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है. अच्छा. और लेफ्ट हैंड साइड आपने जनरली देखा होगा बहुत लेस यूज़ होता है. हाँ जी. तो उससे ये होता है कि आपका राइट हैंड साइड का जो ब्रेन है वो धीरे धीरे 14 ईयर्स के बाद उसके सेल्स डंप होने शुरू हो जाते हैं. अच्छा. लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि हमें बाद में दिक्कत आती थी, हमने ये देखा तो है पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था. इस तरह की मेमोरी लॉस वाली जो छोटी छोटी चीज़ें ये बाद में फेस होती है. तो जो अबैकस की एज रखी हुई है 6 to 14 ईयर्स, ये 6 to 14 ईयर्स रखी इसीलिए कि इसमें जो है ये बेस्ट टाइम होता है बच्चे को किसी भी चीज़ में एक्सेल करने का, कोई भी स्किल डेवलप का. मतलब बेसिकली जो उसका ब्रेन है उसको डेवलप करने के लिए. हाँ, लेफ्ट हैंड से, क्योंकि अबैकस में दोनों हाथ से हम लोग कैलकुलेशंस करवाते हैं. अच्छा. जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैलकुलेशन होती है. इससे क्या होता है आपका दोनों साइड का माइंड जो है वो डेवलप करता है. अच्छा. हाँ जी. तो इसकी जो बच्चे अगर कैलकुलेशन कर रहा है, मेंटली कैलकुलेशन कर रहा है, तो इसकी मेमोरी में कितना फ़र्क पड़ता है, साफ होती से मेमोरी वगैरह कैसे. अबैकस जो है प्रोग्राम है एक्चुअली इसको मैथ से सिर्फ ज्वाइन करा कर गया है. हाँ जी. दिखाने के लिए कि आपके कंसंट्रेशन लेवल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. एक्चुअली ये प्रोग्राम ही कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए है. बहुत से लोग मानते हैं कि इसको मैथ्स एक ज़रिया है हम लोगों की दिखाने का. अच्छा. कि आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना इम्प्रूव हो गया. तो अबैकस जैसे स्टार्टिंग में हम लोग अबैकस से सिखाते हैं कैलकुलेशंस बच्चों को जी. और इसमें फिंगर मूवमेंट होती है, जैसे कौन सी बिट किस फिंगर से अप होगी, किससे अच्छा. माइनस होगा, किससे 10 होगा, किसी से -10 होगा. तो ये दोनों हाथों का यूज़ होता है. दोनों हाथों का यूज़ है, दोनों ब्रेन का यूज़ है. दोनों ब्रेन का आपका यूज़ हो गया.
इसमें हम स्पीड राइटिंग भी करवाते हैं, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी। अब लेफ्ट हैंड से हमारे करवाने का ये नहीं है कि बच्चे लेफ्ट हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाए। अच्छा। इसका मोटिव है कि आपका राइट हैंड साइड का ब्रेन भी एक्टिव रहे। तो इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, हाँ जी। आपकी डिसीजन पावर अच्छी होती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो बहुत, और आपकी कंसंट्रेशन लेवल हो गया, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो गई। अच्छा। फोटोग्राफिक मेमोरी इसलिए जैसे पहले बच्चे ने अबैकस से सीखा, जी। ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, उसके बाद धीरे धीरे उस बच्चे को मेंटल कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि वही इमेज बच्चा माइंड में बनाता है बाद में। अगर उसको पहले अबैकस से प्रैक्टिस जी। हुई, उसके बाद माइंड में बच्चे की वही बीट्स अप डाउन होती है, वो मेंटली एक्चुअली ये जो फिंगर मूवमेंट्स हाँ होते जी, हैं हाँ जी, हाँ जी। ये वही होते हैं कि आपने अबैकस पे करा ऐड 1, ऐड 2, जी। फिर बच्चे ने उसी को माइंड में अबैकस की पिक्चर मान के उसमें ऐड 1, ऐड 2 ऐसे उसको मेंटल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, तो इसमें इसका मेथड भी होता कोई करने का, या मतलब कोई ऐसा? इसका स्पेसिफिक मेथड होता है, स्पेसिफिक फिंगर मूवमेंट्स होते हैं। हाँ जी। जैसे हमारी ये बीट्स हैं, तो ऐड 1 आपको करेंगे इससे, थंब से, अच्छा। ठीक है। माइनस हमको करना है फिंगर से, स्नैक फिंगर, इसको अबैकस में हम कहते हैं स्नैक फिंगर। अच्छा, अच्छा। इसको माइनस स्नैक फिंगर से करते हैं। जी। अब ऐड 9 की ये हो गई, ऐड 10 हम लोग करते हैं रैबिट, इनको हम रैबिट शेयर कहते हैं अबैकस में। अच्छा, अच्छा। तो इससे हम लोग 10 to 40 की कैलकुलेशन करते हैं, हाँ जी। और इससे 50 का प्लस माइनस करते हैं, तो मतलब 5, 50, 500। अच्छा, तो इसमें बेसिकली ये इसके अलावा ये वाली भी यूज़ होती है इसमें? देखिए मैं बताती हूँ, ठीक हाँ है। जी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे अबैकस होल्ड कैसे करना है। तो राइट हैंड साइड में आपकी पेंसिल होनी चाहिए, ये 3 फिंगर्स हमने क्लोज करें, ये 2 फिंगर्स शुड बी ओपन ऑलवेज, ठीक है। ये हमारा 3 फिंगर्स से हमने अबैकस होल्ड किया, और ये फिंगर्स हमारी खाली रहेंगी कैलकुलेशंस के लिए। तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं थर्ड वन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पर हमने किया ऐड 1, इसको हम अबैकस में कहते हैं लैडर थंब, क्योंकि ये एडिशन के लिए यूज़ होता है। ये ऐड 1 हो गया, स्नैक फिंगर से -1, ऐड 2, -2, ऐड 3, -3, ऐड 4, -4, ऐसे ही हमारी जाएगा ये 5, और ये ऐड 6, -6, ऐड 7, -7, ऐड 8, -8, ऐड 9, -9। अब 9 तक की कैलकुलेशन हो गई, आगे की कैलकुलेशन हम लोग लेफ्ट हैंड से करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो ऐड नीचे वाले फर्स्ट 10 to 40 की कैलकुलेशन हम इस फिंगर से करते हैं। ऐड 10, -10, ऐड 20, -20, ऐड 30, -30, ऐड 40, -40, ये ऐड 50, -50। अब ऐसे ही -60, 70, 80, 90। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो हम डायरेक्ट करते हैं। इसके आगे आती है हमारी ट्रिक्स। अच्छा। जैसे हमने ऐड 4 किया, और अबैकस पे तो 4 ही बीट्स हैं। हाँ जी। बट अगेन हमें ऐड 4 करना, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए ट्रिक्स हैं। तो +4 = +5 -1, 4 पर +4 कितना होता है? 8। आंसर इज 5, 6, 7, 8। तो ये अब +4 जैसे वैसे +3 के लिए भी है, 2 के लिए भी, 1 के लिए भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 40 दिखाती हूँ, ऐड 40 यहाँ हो गया, और हम ऐड 40 में दोबारा करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है +40 = +50 - 10, ठीक है। ऐसे ही +30 के लिए भी है, +30 = +100 - 70। ये दोनों हाथों का यूज़ हमने अच्छा, एक साथ किया। ये बेसिक कैलकुलेशन है। इसके बाद जो बिगर कैलकुलेशंस आ जाती है उसमें और स्पीड से आप हमारे दोनों फिंगर्स का यूज़ होता है। अच्छा, इसमें क्या कोई एज लिमिट होती है बच्चों के लिए? कहाँ से, कौन से एज से बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं, और कौन से लेवल तक के बच्चे देखिए, इसको कर सकते हैं? सीखने की कोई स्टार्टिंग एज मैं बताऊँ 5+ से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा। और उसके बाद आप आगे भी सीख सकते हैं 14 ईयर्स के बाद। लेकिन जो एग्जैक्ट जो शार्प एज है जिसमें हाँ आप जी। बच्चा स्किल को अच्छे से डेवलप करता है, दैट इज़ 5 to 14 ईयर्स। 5 to 14। 5 to 14 के बच्चे आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप सीख सकते हैं, बट आपका स्किल उतना शार्प नहीं होता है जो इस एज में बच्चे का माइंड शार्प होता है। अच्छा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है, इसमें क्या कोई लेवल्स वगैरह भी होते हैं? हाँ, इसमें 10 लेवल्स होते हैं, और हर लेवल का टाइम होता है 3 to 4 मंथ्स। 3-4 मंथ्स में बच्चा एक लेवल कंप्लीट कर लेता है। अच्छा। और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद ही और शी विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल। जैसे हम लेवल 1 की बात करते हैं, तो लेवल 1 में क्या कैलकुलेशन कराते हैं आप लोग इसकी? लेवल 1 में स्टार्टिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं। पहले तो हम बच्चे को फिंगर मूवमेंट अबैकस में सिखाते हैं, अच्छा, क्योंकि बिल्कुल अनजान बच्चा आता है जिसको बिल्कुल नॉलेज जी, नहीं होता अबैकस जी। का। तो फिंगर मूवमेंट्स हम सिखाते हैं, ऐड 1 कैसे करना है, ऐड 2 कैसे करना है, 3 कैसे करना है। उस बुक के एंड होते होते तक बच्चा यही
सिंगल डिजिट कैलकुलेशन मेंटली करने लग जाता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद लेवल 2 में जाते हैं तो डबल डिजिट शुरू हो जाता है, उसमें भी ट्रिक्स होती है, फॉर्मूलाज होती हैं लेवल 2 तक। अच्छा अच्छा। लेवल 2 में आते आते बच्चा सिंगल डिजिट मेंटली करता है हाँ जी। और डबल डिजिट विद अबैकस शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा। तो डबल डिजिट में पूरा सेकंड लेवल डबल डिजिट पे मतलब बना हुआ है। हाँ जी। उसके बाद जो थर्ड लेवल आता है, थर्ड लेवल में आते आते बच्चा सिंगल डिजिट 5-6 रोज मेंटली करने लग जाता है। डबल डिजिट की उसकी थोड़ी बहुत उसकी मेंटल मेमोरीज बनना स्टार्ट होती हैं। और थर्ड लेवल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अच्छा अच्छा। अब मल्टीप्लिकेशन भी उसका बेसिक वही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से, बट उसकी भी फॉर्मूलाज अलग है। तो थर्ड लेवल में मल्टीप्लिकेशन हो गया, फोर्थ लेवल में डिवीजन हो गया, फिफ्थ लेवल में डेसिमल्स। अच्छा। डेसिमल्स का मैं थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगी। जब हमारे टाइम में डेसिमल्स हम करते थे मैथ्स जी। में तो हमें बड़े डिफिकल्ट लगते थे, बट आप अबैकस के थ्रू करो, इतना इजी मेथड है डेसिमल्स का, आप आओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये जितना स्कूल उसमें टफ दिखाया गया वैसा है। ये अबैकस के थ्रू ये बहुत ईजी हो जाता है। उसके आगे हैं फ्रैक्शंस है, परसेंटेजेस है, एलसीएम है, एचसीएफ है, डीमास है, बहुत लंबी कैलकुलेशंस ये कवर करते हैं। तो ये 1 से लेकर 10 लेवल तक। हाँ। जो सबसे लास्ट 10 लेवल तक मतलब कहाँ तक उसकी कैलकुलेशन डी मास वगैरह 10 लेवल पे आके ख़त्म होती है या बीच में होती है? डीमास आपका 9th लेवल से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। 9 अब यहाँ पे जैसे ग्रेजुअली हमने कहा कि सेकेंड लेवल पे बच्चा सिंगल डिजिट मेंटल करना स्टार्ट कर जी, देता है, जी, जी। वैसे ही थर्ड लेवल में उसका डबल डिजिट मेंटली स्टार्ट कर देते हैं। 5 रोज, 3 रोज, उनकी पिक्चर की मेमोरी भी, फोटोग्राफिक मेमोरी बनना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आज जैसे डी मास वगैरह है सब में ख्याल क्लास 5th या 6th तक आ जाते हैं। हाँ। तो अगर कोई भी मतलब बच्चा अगर ये अबेकस कर रहा है तो वो अपनी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की पूरी मैथमेटिक इसमें कवर कर सकता है ईजीली। मैं तो कहती हूँ कि कुछ बच्चे काफ़ी लेट आते हैं, अगर आप पहले से ही उनको इसी में रखो तो उसमें हो जाता है बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। उसकी मैथ्स पे जो पकड़ होती है जी। वो तो होती है, फिर कंसंट्रेशन लेवल भी इम्प्रूव होता है। अगर आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होता है जी। तो वो सारे सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। यहाँ पर मैथ्स तो हमने लिया है जी, जी। ये दिखाने के लिए कि कितना आपका कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव हो रहा है। तो अब हम आप लोगों को लेवल के हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो करके दिखाएंगे। हमारे साथ एक बच्चा रखा है तो मैम पूछेंगी और वो उसका आंसर बताएंगे। रेडी है मायरा? चलो। एट 6 2 -5 एट 1 आंसर इज 4. करेक्ट। एट 7 -1 एट 2 -3 आंसर इज 5. करेक्ट। एट 6 -5 एट 7 -2 आंसर इज 6. करेक्ट। अब हम लेवल 2 में थोड़ा सा और एडिशन होते हैं। एट 5 3 8 4 आंसर इज करेक्ट। एट 8 9 5 6 आंसर इज now multiplication mentally in third level. Okay, 12 multiplied by 2 24. correct. 44 multiplied by 3 132. correct. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लेवल 4 मेंटल कैलकुलेशन। रेडी समृद्धि? एट 62 4040 1515 आंसर इज 117. करेक्ट। लेवल 5 में हम डेसिमल्स करेंगे विद अबैकस। चलिए रेडी दिव्यांशी? एट 1.35 0.6060 0.47 3.01 8.12 0.08 6.59 0.23 आंसर इज 20.45. करेक्ट। चलिए लेवल 6 वी विल डू डबल डिजिट कैलकुलेशंस मेंटली। रेडी भानुप्रिया? 41 मल्टीप्लाइड बाय 22 0902. करेक्ट। हेड की टेबल है, ठीक है। चलो वी विल स्टार्ट 245 टेबल। रेडी आरोही? स्टार्ट। 245 490 735 9880 1225 1470 1715 1960 2205 2450 2695 2940 3185 3430 3675 3920 4165 4410 4655 4900 5145 5390 5635 5880 6125 6370 6615 6860 7105 7350
75957840 80858330 85758820 90659310. Stop it. 38 times हो गया. Is it correct? करेक्ट है बिल्कुल. और कोई टेबल्स आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट. 578 578 1156 1734 2312 2890 3468 4046 4624 5202 5780 6358 6936 7514 8092 8670 9248 9826 10404 10982 11560 12138 12716 13294 13872 578 14450 15028 15606 16184 16762 17340. 30 times. तो हाँ, इतनी लंबी कैलकुलेशन कोई भी माइंड से वैसे नहीं कर सकता है. अगर आदमी कोई भी बच्चा क्या, अगर मैं किसी बड़े को भी दूंगा ना, वो भी नहीं कर पाएगा. ये सब होता है प्रैक्टिस से, अब जीरो लेवल से लेके धीरे 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 से, और ये सब प्रैक्टिस से. अब ये सारा अभिकाश का कमाल है. अभी देखो जिसमें से एक भी मिस्टेक नहीं थी, पूरी एक्टिविटीज पूरी. Fine. We'll show you the demo of percentage. Ready, Arohi? 3% of 34, 1.02 4% of 29, 1.16 6% of 49, 2.94 9% of 32, 2.88 6% of 74, 4.44 9% of 29. 2.61 Are you ready for fractions also? Okay. 3/8 of 32. 12 Correct. 5/6 of 24. 20 1/8 of 48. 5 5/9 of 54. 30 तो आपने अभी वीडियो में देखा, ये वाकई में बहुत ही बेहतरीन जो कैलकुलेशन ये बच्चे कर रहे थे, आपको डेमो हमने दिखाया है. ठीक है, और ये डेमो कोई असाधारण नहीं है, और इसको हर कोई नहीं कर सकता है जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं है. मैम जैसे हम एक अवेकस होता है और एक वैदिक मैथ होता है, हाँ. ठीक है, तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, और कैसे इनको करना चाहिए? क्या पहले अवेकस करना चाहिए, उसके बाद मेंटल मैथ, वो वैदिक मैथ्स वगैरह पे जाना चाहिए, कैसे उसको करते हैं? देखिए, अबैकस जो है वो 1st to 8th क्लास की बेसिक मैथ्स है. अच्छा, ठीक है, जैसे सिंपल मैथ्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एटसेट्रा. वैदिक मैथ्स जो है वो 8th to 12th की बेसिक मैथ्स है. अच्छा, जैसे हम लोग सीधे 8th में नहीं जाते, 12th में नहीं जाते, पहले हम क्लास 1st से स्टार्ट जी, करते हैं. जी, जी. वैसे ही अब आप अगर मैथ्स में एक्सेल करना चाहते हैं तो पहले अबैकस में फोकस करिए. अच्छा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वैदिक मैथ्स में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे को डिफिकल्टी होगी. 2 दिन सीखेगा, 3 दिन जाएगा, चौथे दिन वो बोलेगा मुझे नहीं जाना है. अच्छा, क्योंकि आप डायरेक्ट आप फर्स्ट स्टेप छोड़ दोगे. आप जी. पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी छोड़ के अगर आप तीसरी सीढ़ी में जाओगे, डेफिनेटली आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी. जी. वही है, आपका फर्स्ट स्टेप शुड बी अबैकस ओनली. अच्छा मैम, एक्चुअली वैदिक मैथ है क्या, होती क्या है, मतलब क्या कोई अलग से? हाँ, जैसे अबैकस में हमने आपको बताया कि इतनी सारी कैलकुलेशंस होती है जी, बेसिक में. जी. वैदिक मैथ्स में तो बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं. जैसे आपको करना है 1129 डिवाइडेड बाय 1129, वो बड़ी कैलकुलेशंस उसमें आ जाती हैं. अच्छा, हाँ, अब एक छोटा उसके लिए यूज होता है. हाँ. जो वैदिक मैथ हो उसमें स्क्वायर्स आ जाते हैं, स्क्वायर रूट आ जाते हैं, बड़ी अच्छा. क्लास की मैथ्स उसमें आ जाती है. अच्छा, तो मैम जैसे अवेकस से लेकर वैदिक मैथ का जो पीरियड है वो कितना, मतलब उसका कितने स्टेप में चलता है, कितने टाइम तक होता है? अबैकस का तो ऑलमोस्ट आपको 2 to 3 इयर्स ऑलमोस्ट लग जाता है अच्छा, कंप्लीट करने में. कंप्लीट करने में. और ये क्योंकि अबैकस इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आप एक दिन करेंगे या 1 महीना करेंगे, 6 महीने करेंगे और आपको कैलकुलेशंस आ जाएंगी. नहीं, आप जब किसी चीज़ में कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहते हैं तब जाके आपका रिजल्ट बेटर होता है. तो यही है कि अबैकस में जो है कम से कम 3 साल तो आपको ऑलमोस्ट देने ही चाहिए अगर आप एक्सेल करते हैं. उसके बाद वैदिक मैथ्स का 1 साल का ही कोर्स होता है. अच्छा. उसके 3 लेवल्स होते हैं. हर लेवल 3-4 मंथ्स का होता है. अच्छा. अच्छा मैम, एक चीज़ है कि क्या आजकल बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन है, स्कूल हाँ, का भी बहुत correct, ज़्यादा बर्डन है ना, हाँ. और एक एक्स्ट्रा क्लास की अवेकस की होगी, तो प्रैक्टिस
आपके जो यहाँ पे जैसे 2 घंटे आप एक दिन बुलाते हैं, 1 घंटे एक दिन बुलाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ की प्रैक्टिस सफिशिएंट है या घर जाके भी बच्चों को और एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि थोड़ा सा- ये बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि देखिए हफ्ते में एक बार जो हम करवाते हैं उसी से बच्चों के रिजल्ट इतने बेटर आ जाते हैं। जी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इससे भी एक्सेल हो जी। जितना वो प्रेजेंट में है, हाँ जी। तो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स डेली, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 10-15 मिनट भी डेली प्रैक्टिस करते हैं हाँ जी। तो आपका बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा उसमें, अबैकस में। हम ये नहीं कह रहे कि आप 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करो या 2 घंटा डेली या और 1 घंटे, नहीं। 10-15 मिनट की डेली कैलकुलेशंस ही आपको एक्सेल बना देंगे। अच्छा, तो जैसे मैम इसके लिए क्या फिजिक्स क्लास लेना ज़रूरी है या मतलब ऑनलाइन वगैरह से भी हो जाएगा इसका? जैसे देखिए प्रैक्टिकली हम बात करें तो कोविड टाइम में हमने ऑनलाइन भी क्लासेस हाँ लिए जी, हैं, हाँ जी। ठीक है। तो लेकिन 5th-6th लेवल तक ठीक है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हाँ हैं। जी। 6th लेवल के बाद डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता बढ़ जाता है तो है। उसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशंस, बच्चों की इतनी कैलकुलेशंस कॉपी चेक करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। किस बच्चे ने फिंगर मूवमेंट ऑनलाइन चेक करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता अच्छा है। अच्छा मैम, आप जैसे बता दें कि आप 6-7 साल से क्लासेस ले रही हैं, तो जो बिगनर बच्चा है उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता है आपको उसको मतलब रूटीन में लाना कितना मुश्किल मेंटल है? कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना। देखिए फर्स्ट आप मान के चलें तो एटलीस्ट एक लेवल जो हमारा कंप्लीट होता है, जी। बिगिनर लेवल 1 जो 3rd क्लास के बच्चे का होता है। अच्छा। देखिए 2 में डिवाइड है। एक तो जो एलकेजी से बच्चा आता है जी उसका बिगिनर लेवल 1 से स्टार्ट होता है। जी। जो क्लास 3rd से आता है उसका लेवल 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा तो लेवल नॉर्मली लेवल 2 में आने तक बच्चों का दो लेवल कंप्लीट हो जाते हैं जो एलकेजी से बच्चा हमारे पास आ रहा है। तो उनको भी मेंटल कैलकुलेशन कराने में एटलीस्ट 6 मंथ तो लगते हैं बेसिक रिजल्ट आने में। रिजल्ट आने में मतलब थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बच्चों टाइम को। देना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते 1 महीना हो गया हमारे बच्चों को नहीं आया, तो 1 महीने में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जी क्योंकि आपकी कितनी क्लास लगती हैं? 4 क्लासेस, हाँ, ज़्यादा ना 8 क्लासेस। हाँ जी। उसमें भी क्योंकि बच्चे आजकल बच्चों पे बर्डन मैंने देखा बहुत है, स्कूल से भी, हाँ जी। अदर एक्टिविटीज़, तो वो बच्चे उतना टाइम दे नहीं पाते हैं। तो आज आप मेरे साथ एक हमारी विशेष मेहमान चमोली मैम को अबेकस के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया आप लोगों को। और एक्चुअली यहाँ पे अभी काफ़ी संख्या में इनका बच्चे आते भी हैं। और जो ये जो सेंटर है ये सैदारा जो क्रॉसिंग से आगे मात्र 400-500 मीटर गुरु नानक एकेडमी उसके अपोजिट में मैम का सेंटर है। और मैं फ़ोन नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके हमारे जो बच्चे हैं उनके जो करियर में बहुत ही फ़ायदे हैं। आपने देखे बहुत बड़ी कैलकुलेशन वगैरह हम किसी बड़े को भी दे देंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा जो कैलकुलेशन हमने आज आपने वीडियो में यहाँ पे देखी है। तो अगर आप लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर ज्वाइन कराएं। इसको एज अ स्टडी का पार्ट ना लेके एक फ़न पार्ट के रूप में आप लोग देख सकते हैं। और इसको जो ये अबेकस क्लास के बाद आप देखना, रिजल्ट देखना, बच्चों को मेमोरी एक तो साफ हो जाएगी, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और बहुत कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं। तो इसीलिए मैंने आज मैम का जो ये पॉडकास्ट इसीलिए रखा है ताकि ज़्यादा लोगों को पता चल सके। क्योंकि देहरादून में अभी बहुत कम सेंटर है और मैम का सबसे पहला सेंटर है यहाँ पर देहरादून में जो अबेकस वगैरह कराते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और हमारा परिचय लोगों से करवाने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।